7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1। फर्स्ट ऑल ऑफ यू ऑल स्टूडेंट हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर। ओके, सेकेंड सेमिस्टर चालू मैं कर रही हूँ। आपका चैप्टर नंबर 1 है। आपने फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोगों का नया साल आप लोगों के जीवन के लिए स्वस्थ और सुखमय जीवन आपका हो। आप नए साल में खूब अच्छी तरह से पढ़ाई करें, खेले कूदे, स्वस्थ रहे, घर में रहे और अपने आप में गुड एंड परफेक्ट वर्क करें, ताकि आपके लाइफ में हर रोज़ प्रोग्रेस हो। नए साल में बहुत सारी खुशियाँ मिले, बहुत सारे ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से आप सबको लिए। ओके, तो नाउ स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर सेकंड सेमिस्टर। फर्स्ट चैप्टर का नाम है आपका बेटी। ओके, फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेटी। अभी पार्ट 1 में स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप ये चैप्टर में क्या दिखाया गया है, ये कविता है। तो आजकल बेटी किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं है। ओके, लड़के लड़कियां में आज के डेट में लड़कियां उनसे कदम से कदम मिला के चलिए। वटेवर कोई ऐसा फील्ड नहीं है जिसमें लड़की काम ना करती हो। ओके, तो इसमें ये दिखाया गया है कि प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्या करना है? प्रगति करने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा न मिलने के कारण ही हमारे देश की स्त्रियां क्या है, पीछे थी। शिक्षा ही नहीं मिलने के कारण हमारे देश की स्त्रियां पीछे रह गई थी। लेकिन आज के डेट में उन्हें हर तरह से शिक्षा दिया जा रहा है, हर तरह से उन्हें कंपटीशन में भाग लेने के लिए चांस दिया जा रहा है। हर प्रतियोगिता में वो भाग लेती हैं और वो अपना योग्यता अनुसार सब चीज़ में प्रतियोगिता में सफल होके दिखाती हैं। तो उनके लिए शिक्षा कितनी ज़रूरी है ये हम आपको बता रहे हैं। आज उन्हें शिक्षा मिल रही है, इसलिए वो क्या है, वो सभी क्षेत्र में आगे हैं और आगे बढ़ रही है। बेटी कविता के में यही दिखाया गया, यही बताया गया है। तो मैं उन्हें स्टार्ट करती हूँ। और इसमें लड़कियों की आशाएं और कल्पनाएं के बारे में बताया गया है। तो ये आपका सेकेंड सेमेस्टर का बुक है ना। आप चैप्टर देख लीजिए। इसमें आपका हिंदी कक्षा 7 द्वितीय भाषा द्वितीय शब्द है ना, उल्लास, ये है आपका सेकेंड सेमेस्टर का बुक। तो आपके पास होगा टेक्स्ट बुक, आप भी ओपन कर लीजिए। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो पहला चैप्टर है बेटी, है ना। पहला चैप्टर है बेटी, आप भी ओपन कर लीजिए। पढ़ लिख कर तरक्की करना एवं दुनिया में उजियारा फैलाने में नारी कभी क्या नहीं है, पीछे नहीं रही, है ना। वह खुद स्वाभिमान से जी कर स्वनिर्भर बन सकती है। वह सम्मान के अधिकारी है। आज वह राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावना को क्या किया गया है, अभिव्यक्त द्वारा उन्हें उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। उन्हें क्या किया गया है, उन्हें उनके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। तो बेटी का क्या है, ये कविता है, बेटी हूँ मैं बेटी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। तो आप बोर्ड पे देख रहे हैं बच्चों, क्या लिखा है, बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, बेटी हूँ मैं बेटी। ओके, उसके नीचे सेकंड में है, गगन पे चमके चंदा, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, मैं बेटी हूँ बेटी, मैं तारा बनूंगी। ओके, ये कविता है, फर्स्ट कविता है। तो इसका अर्थ यह है कि मैं बेटी हूँ, मैं अपना विकास करूंगी, मैं अपना आत्मविश्वास बनाऊंगी, मैं दूसरों का क्या करूंगी, मैं सहारा बनूंगी, दूसरे के हर कामों में मदद करूंगी, उन्हें आश्रय दूंगी, मैं इतना काबिल बनूंगी, मैं किसी को आश्रय दे सकूं, मैं किसी के हर काम में मदद कर सकूं।
बेटी हूँ मैं बेटी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। ओके, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, मैं बेटी हूँ बेटी, मैं तारा बनूंगी। जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, जिस तरह आकाश में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी। इसका अर्थ यह है, इसका भावार्थ है गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पर चमकूंगी। जिस तरह आकाश में चंदा चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। और चारों तरफ क्या है, मैं प्रकाश फैलाऊंगी। जैसे चंद्रमा प्रकाश फैलाता है ना, उसी तरह चारों ओर मेरा यश फैले, मैं बेटी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, है ना। यही भावना इसमें बताया जा रहा है। ओके, तो मैं भी चांद की तरह धरती पे चमकूंगी, उजियारा करूंगी, प्रकाश फैलाऊंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी। क्या है, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पांव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, मैं बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। ओके बच्चों, तो ये आपका सेकेंड लेसन का सेकेंड है ना। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी और क्या करूंगी, मैं मेहनत करूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी, है ना। मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव पर चलकर दुनिया को देखूंगी, यानी कि मैं पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ा होंगी और मैं अपने दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया में अच्छा काम करूंगी और मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। पढ़ लिख कर मैं दुनिया में व्यवहार को देखूंगी और कार्य करूंगी। ओके, समझूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी मैं हवा में चमकूंगी, हवा में चमकूंगी, नाचूंगी गाऊंगी, बेटी हूँ मैं बेटी, तारा मैं बनूंगी, है ना। तो जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, जिस तरह बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया में क्या करूंगी, बगीचे दुनिया रूपी बगीचे में खिलूंगी और सभी कार्य अच्छा करूंगी। जिस तरह बगीचे में फूल खिलते हैं, उसी तरह मैं दुनिया में उजागर, यानी कि दुनिया में उजागर करूंगी और खिलूंगी। उन्हीं फूलों की तरह मैं दुनिया में हर तरह से अच्छा कार्य करूंगी। अपने कार्यों से जीवन में सुगंध फैलाऊंगी। जिस तरह तितलियां फूल अपने बागों में खुशबू फैलाती है, उसी तरह मैं भी अपने जीवन में दुनिया में अच्छे कार्य करके फूलों की तरह सुगंध फैलाऊंगी और कार्य करूंगी। ओके, अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगी, मंजिल पर पहुंचकर मेरा दिल क्या होगा, नाच उठेगा। मैं खुश होकर मैं अपनी मंजिल पर पहुंचूंगी, मेरा दिल नाच उठेगा, गा उठेगा, हवा में मैं चूमूंगी। ओके, तो मैं बेटी हूँ मैं बेटी, मैं खुश होकर गाने लगी, मैं खुश होकर नाचने लगी। जब बेटियाँ खुश होती है तो नाचती है, गाती है, और जब हम अच्छा कार्य करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, तो अपने आप पैर थिरकने लगता है, मुंह से गुनगुनाहट गाने की आवाज़ आने लगती है ना बच्चों। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करना चाहिए, अपने आप पे आत्मविश्वास रखना चाहिए कि मैं हर वर्क फील्ड में काम कर सकती हूँ, मेरे ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। जैसे आपने नाम सुना होगा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, इन लोगों ने अपने देश के लिए कितना कुछ नहीं किया और नाम कमाया। उसी तरह हमें भी अपने देश के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए, अच्छे अच्छे कार्य में मन लगाना चाहिए, हमें से अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। हमारे में कभी भी ऐसा भावना नहीं होना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते, या मैं बेटी हूँ, मैं लड़की हूँ, गर्ल्स हूँ, औरत हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए। नहीं, आज के डेट में हम सब कुछ कर सकते हैं, बट कब कर सकते हैं, जब हमारे अंदर आत्मशक्ति हो, आत्मविश्वास हो, काम करने की अंदर से क्षमता और जागरूकता हो। हमें कोई मार्ग पे चलने के लिए बता रहा है तो
उसे हमें ध्यान देना चाहिए और अमल करना चाहिए। ओके बच्चों, तो इतना आपने समझ लिया और मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दी। मैं आगे इसके लिए शब्दार्थ लिखा रही हूँ, फिर इसमें क्वेश्चन आंसर है वो भी बताऊंगी, इसमें ग्रामर भी है वो भी बताऊंगी। तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में अब आगे बढ़ते हैं, है ना। मैं इसे इरेज कर देती हूँ, चलिए इरेज करती हूँ। चलिए अभी हम लिखेंगे शब्दार्थ। मीनिंग, ओके। पहला है सहारा, लिखिए सहारा, ओके, दिख रहा है ना। सहारा, आश्रय मीन्स आश्रय, किसी को आश्रय देना, है ना। सहारा हेल्प करना, यानी कि आधार, आधार, ओके। सेकंड है गगन, सेकंड में आप लिखेंगे गगन, नभ, नभ। थर्ड में है चमकना, 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 जगमगाना, जगमगाना। दिख रहा है ना बच्चों आपको, मैं साइड में हो जा रही हूँ अच्छी तरह। सहारा आश्रय देना यानी आधार, गगन मीन्स नभ, ओके, गगन, चमकना, जगमगाना। उजियारा, उजियारा, चमकना मीन्स एक और भी होता है यहाँ उन्नति करना, जगमगाना, ओके। उजियारा मीन्स उजाला, प्रकाश। उजियारा मीन्स क्या होगा बच्चों, उजाला या प्रकाश। देखिए उजाला, उजाला, प्रकाश, प्रकाश, ओके। तितली, 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 लिखिए तितली। रंग बिरंगी, रंग रंग बिरंगी उड़ता, उड़ता, रंग बिरंगी उड़ता पतंगिया, ये आपका शब्दार्थ हुआ बच्चों, तो आप लिख लीजिए। यहाँ मैं लिख दूं चंदा, है ना। चंदा मीन्स, चंदा मीन्स
चांद, क्या लिखेंगे? चंदा मीन्स चांद, चांद। यह आपका चमकना, जगमगाना, यह आपके लिए शब्दार्थ हुआ। तो आप इसे नोट में लिख लीजिए। ओके, फिर इसमें है मुहावरे। तारा बनना, श्रेष्ठ बनना, अपने पांव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। ओके, मुहावरे का अर्थ है, जैसे कि अर्थ लिखना है तो सिर्फ अर्थ लिखेंगे, वाक्यों में प्रयोग करना है तो कैसे प्रयोग करेंगे वो लिखना है। ओके, तो हम अभी आपने ये लिख लिया, मैं इरेज कर देती हूँ। आपको मुहावरा 2 लिखा हुआ है। तारा बनना यानी कि श्रेष्ठ बनना, तो तारा बनना का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ बनना। अगर वाक्य में लिखना होगा तो आपको कैसे करना है? अपने पांव पर चलना यानी कि आत्मनिर्भर बनना, अपने पांव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। चलिए मैं आपको लिखा देती हूँ मुहावरे, इरेज करती हूँ। मुहावरे। ये आपका मुहावरे है। तो पहला है मुहावरा आपका तारा बनना, क्या लिखेंगे? तारा बनना। तो इसका अर्थ हुआ श्रेष्ठ बनना, तो क्या लिखेंगे? श्रेष्ठ बनना, श्रेष्ठ बनना। ओके बच्चों, हमने लिखा श्रेष्ठ बनना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो आप कैसे करेंगे? यहाँ हमने लिखा वाक्य। ओके, तो वाक्य में भी आपको प्रयोग करना है, तो कैसे लिखेंगे? मुझे विश्वास है कि दीपावली तारा बनकर सबको चकित कर देगी। क्या लिखेंगे? मुझे विश्वास है कि, चलिए यहाँ लिखेंगे, मुझे विश्वास है कि दीपावली, लिखिए यहाँ, मुझे विश्वास है कि दीपावली तारा बनकर तारा दीपावली तारा बनकर सबको चकित कर देगी, सबको चकित कर देगी। ओके, तो इसका एक श्रेष्ठ बनना और स्व विकास करना है ना, चकित कर देगी। चलिए दूसरा नंबर में है अपने पांव पर चलना, आत्मनिर्भर बनना। लिखिए, अपने पांव पर चलना, अपने पांव पर चलना, अपने पांव पर चलना। इसका अर्थ है आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर
निर्भर बनना। ओके, है ना। इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? वाक्य में प्रयोग करना है तो लिखेंगे प्रत्येक युवक को, वाक्य में प्रयोग करना है तो प्रत्येक युवक को अपने पांव पर चलना चाहिए। अपने पांव पर चलना चाहिए, यहाँ लिख देते हैं चाहिए। ओके, तो ये आपका मुहावरा हुआ, वाक्य हुआ और अर्थ भी हुआ। ओके बच्चों, उसमें चलिए ये आपने लिख लिया फर्स्ट वाला, मैं इसे इरेज कर दिया। एक और आपको लिखवा देती हूँ। है ना, धरती पर चमकना 3, धरती पर चमकना, धरती पर चमकना, ये 3 है मुहावरा, धरती पर चमकना। ओके, पहला आपने लिख लिया अपने पांव पर चलना, इसका अर्थ हुआ आत्मनिर्भर बनना अपने आप पे। ओके, वाक्य में प्रयोग करना होगा तो कैसे करेंगे बच्चों? प्रत्येक युवक को या युविका को अपने पांव पर क्या होना चाहिए? चलना चाहिए, यानी कि अपने आप ऊपर आत्मनिर्भर होना चाहिए। थर्ड नंबर में है धरती पर चमकना, नाम कमाना, यश फैलाना। इसका अर्थ है नाम कमाना, यश फैलाना, नाम कमाना या यश फैलाना, यश फैलाना, है ना, नाम कमाना, यश फैलाना। और इसको वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य में प्रयोग करना है देखिए, महापुरुषों, ये आपका मुहावरा हुआ, ये अर्थ हुआ। मुहावरा है धरती पर चमकना, नाम कमाना या यश फैलाना। ओके, अब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो क्या ये महापुरुषों का नाम आज धरती पर चमक रहे हैं, महापुरुषों का नाम आज धरती पर, है ना, महापुरुषों का नाम आज, नाम का नाम आज भी धरती पर यहाँ हम लिख रहे हैं चमक रहे हैं, चमक रहे हैं। ओके, महापुरुषों का नाम आज भी धरती पर चमक रहे हैं। ओके बच्चों, तो ये आज आपका मुहावरा हो गया और एक्सप्लेन भी कर दी मैंने और ये लिख दिया, है ना। तो आपको, आपके लिए होमवर्क है आज, है ना, आज आपको होमवर्क है जो ये कविता दिया गया है ना बुक में, वो कविता को आपको चार्ट पेपर पर लिख के कविता लिखना है और
कविता लिखना है, पूरा एक चार्ट पेपर पर लिखिएगा और उसी में साइड में या पीछे या दूसरा चार्ट पेपर पर एक बेटी के बारे में आपको लिखना है 8-10 वाक्य कि बेटी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और हमारे बेटी में कार्य करने की क्षमता कितना है और आज के फील्ड में वो हर काम कर सकती है। तो बेटी के बारे में आपको 8-10 लाइन लिखना है और ये आपको कविता लिखना है, चैप्टर नंबर 1। ओके, राइट। राइट इन नोट है ना। और आपको चार्ट पेपर पे बेटी के बारे में लिखना है। एक चार्ट पेपर पे आपको होमवर्क में बेटी का ये जो पिक्चर बनाया है वैसे पिक्चर का 1-2 आपको पिक्चर चिपका के उसके बारे में लिखना है ना। या आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कल्पना चावला हुआ, इंदिरा गांधी हुई और सरोजनी नायडू हुई, झांसी की रानी, उनके बारे में। या आप मदर टेरेसा, ये लोग भी तो किसी की लड़की ही थी, किसी की बेटी ही थी, तो आज संसार की बेटी उन्हें सभी लोग हम सब जानते हैं, आज उन्हें याद करते हैं और उन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए। इसीलिए ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको होमवर्क में है बेटी के बारे में एक चार्ट पेपर पर 10 लाइन लिखना। ओके, हरिओम, थैंक यू।